आगे बढ़ते हैं। अच्छे नतीजे और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से कोल इंडिया में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 7 साल की बकायदा ऊंचाई पर भी पहुंच गया। आशीषा से एक बार इसकी पूरी डिटेल और ले लेते हैं। आशीषा, बताइए, आपका ही सेक्टर है और आपने कई बार इसके बारे में नोटिस करवाया है। जब रिजल्ट्स भी आते थे, उसके आउटपुट के नंबर्स भी आते थे, आप बहुत अच्छे से इसको हमको गाइड करते थे। अब जरा बताइए कोल इंडिया के बारे में। जी हाँ, कोल इंडिया में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब करीब 4.5% का अपमूव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है निफ्टी 50 इंडेक्स का, और 7 साल की ऊंचाई पर स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज ही नहीं, स्टॉक में पिछले कई महीनों से काफ़ी उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 45% बढ़ा है और ईयर टू डेट बेसिस पर कंपेयर करें तो करीब करीब 54% का उछाल ईयर टू डेट बेसिस पर कोल इंडिया में देखने को मिला है। अच्छे नतीजे थे और अच्छे नतीजों के दम पर जेफरीज की अपग्रेड आती हुई नजर आई है, जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है और अब खरीदारी की राय दी है। पहले 240 रुपीज़ प्रति शेयर का जो टारगेट था वो अब बढ़ाकर 385 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। जेफरीज का मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा था दूसरी तिमाही में और वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन होता हुआ नजर आ सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में। इंडिया की पावर डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते जेफरीज का मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और उसी के चलते उन्होंने ईपीएस एस्टिमेट्स FY 24 से 26 के ईपीएस एस्टिमेट्स 18 से 42% तक बढ़ा दिए हैं। तो बड़ा अपग्रेड आता हुआ नजर आया है जेफरीज से, जहां उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और 385 रुपीज़ प्रति शेयर का कोल इंडिया पर टारगेट दिया है। याद रखें, जेफरीज एक अकेली ब्रोकरेज हाउस नहीं है जिसका अच्छा व्यू है कोल इंडिया पर। जेफरीज के अलावा नुवामा ने भी खरीदारी की राय दी है, 404 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी खरीदारी की राय दी है, 395 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। दूसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे तो उसकी भी बात करेंगे, जहां रेवेन्यूज़ में करीब करीब 10% का उछाल देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब करीब 12.5% का ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी ने 6,800 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया दूसरी तिमाही में। प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा था। ऑफ टेक में 13% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और कंपनी ने 15.25 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ। तो नतीजे काफ़ी अच्छे थे और अनुमान से कंपेयर करें तो भी कोल इंडिया के नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर में। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स की भी बात कर लेते हैं तो पावर डिमांड में काफ़ी मजबूती देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया की पावर डिमांड अगले कुछ क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छी रह सकती है, जिसके चलते उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक पर और अच्छे 450 रुपीज़ प्रति शेयर के टारगेट दिए हैं। याद रखें, कोल इंडिया ने फुल ईयर FY 24 का गाइडेंस दिया था, प्रोडक्शन गाइडेंस 780 मेट्रिक टन्स का, और फर्स्ट 7 मंथ्स में ही कंपनी ने ऑलरेडी 50% गाइडेंस अचीव कर लिया है। 23 एनालिस्ट का व्यू है इस स्टॉक पर और उसमें से 17 एनालिस्ट ने खरीदारी की राय दी है। तो अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने रिसर्च करके शेयर के बारे में बताया, कोल इंडिया के बारे में, और यह सही मायनों में एक ब्लैक डायमंड जिसे कहते हैं ना कि काला हीरा, वो साबित होता हुआ दिख रहा है। एक साल में 60%। कहा जाता था कोल इंडिया चलेगा ही नहीं, लेकिन इसने एक साल के अंदर ही 60% लेकर ये कह दिया कि आपने अगर 5 साल वेट किया होगा तो 5 साल का रिटर्न आप मेरे से एक ही साल में ले लीजिए। ये पावर है बेहतरीन सरकारी कंपनीज की और उन्होंने कई सालों का वनवास एक ही झटके में ख़त्म कर